जो प्राइवेट डॉक्टर्स को बिल्कुल भी आयुष में नहीं जोड़ा गया है। मैं इस संस्था के माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहूँगा कि आयुष के विकास के लिए वो प्राइवेट डॉक्टर्स को जोड़े। और जो आयुष की बात है तो आयुष भी हमारे जो पुरानी पद्धति है वो सबसे पुरानी पद्धति है और आज बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर इसमें अच्छा काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से आयुष एक अच्छे मुकाम में पहुंचेगा। धन्यवाद। नमस्कार। तो इस समय हम हैं प्रयागराज में और ये है प्रयागराज का होटल अजय इंटरनेशनल, जहां पर आयुष डॉक्टर्स का सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है और यहाँ पर जगह जगह से आयुष डॉक्टर्स आए हुए हैं जिनका सम्मान होना है। आइए जानकारी लेते हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जो आयुष डॉक्टर्स आए हैं ये कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पर क्या चीजें होने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे सामने है श्रवण शुक्ला जी जो कि इस प्रोग्राम के आयोजक हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के विषय में। सर, क्या प्रोग्राम है आज? नमस्कार पहले तो सभी को। और आज जो है ये आयुष डॉक्टर्स पूरे देश से हमारे यहाँ आए हैं और हमारी संस्था संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करती है और आयुष डॉक्टर्स के सम्मान में ये कार्यक्रम किया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। सर, तो आयुष डॉक्टर्स का सम्मान किया जाता है और हर वर्ष ये प्रोग्राम आयोजित होता है। आज 18 दिसंबर है। हर साल कब ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है? सर, डेट कोई फिक्स नहीं रहती है और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ईयर एंड पे ही करें। पिछले साल 19 दिसंबर को था और इस बार 18 दिसंबर में है। ये राष्ट्रीय आयुष गौरव सम्मान ये हर वर्ष होता है और कोशिश ये रहती है कि ईयर एंड पे ही। तो पिछले वर्ष 19 दिसंबर को हुआ था, इस बार 18 दिसंबर को है और ईयर के एंडिंग में ही लगभग प्रोग्राम रखा जाता है। सर, आयुष गौरव सम्मान को आप किस नज़र से देखते हैं? ये वेलफेयर इसका जो है शीर्षक ही है, तो इससे बिलोंग है। तो वेलफेयर का मतलब कि पूरे देश में इस संस्था के माध्यम से जो है जन कल्याण कहाँ तक हो सकता है, कितने हद तक हो सकता है, इस पर जो है ये संस्था जो है बढ़िया काम करती है। तो जागरूकता भी जो है लाने का प्रयास करती है ये संस्था। तो इससे जुड़कर जो है मैं बहुत ही जो है गौरवान्वित हूँ। तो डॉक्टर साहब इससे जुड़ के काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर, अगर बात की जाए आयुष डॉक्टर्स के सम्मान की, तो आयुष डॉक्टर्स इस संस्था से सम्मान पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? और ये गुड फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे सामने एक और सर हैं। सर, कहाँ से आते हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ, डॉक्टर BS नेगी। मैं सबसे पहले संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इस पावन नगरी में प्रयागराज में ये इतना आयुष डॉक्टर्स का सम्मान समारोह रखा है। मैं थोड़ा सा आयुष के बारे में, जो हमारे देश में हमारी जो वर्तमान सरकार है उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो एक आयुष मंत्रालय गठित किया है। तो आयुष मंत्रालय गठित तो हुआ है, काम भी हो रहा है, लेकिन उसको एक मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। केवल एक मंत्रालय ही रह गया है। उसमें सरकारी डॉक्टर्स की तो भूमिका है, लेकिन जो प्राइवेट डॉक्टर्स को बिल्कुल भी आयुष में नहीं जोड़ा गया है। मैं इस संस्था के माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहूँगा कि आयुष के विकास के लिए वो प्राइवेट डॉक्टर्स को जोड़े और इस तरह के जो कार्यक्रम इस संस्था द्वारा किए जा रहे हैं वो एक बहुत बृहद स्तर में किए जाने चाहिए। और आयुष को, क्योंकि हमारी भारत भूमि ही आयुष पर टिकी हुई है, जो एलोपैथ है या जो वर्तमान मॉडर्न चिकित्सा है वो तो अपने आप में एक है, उसके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन जो आयुष की बात है तो आयुष भी हमारे जो पुरानी पद्धति है वो सबसे पुरानी पद्धति है और आज बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर इसमें अच्छा काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से आयुष एक अच्छे मुकाम में पहुंचेगा। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर नेगी जी और ये बता रहे थे कि आयुष के प्रति भी जो सरकार है, सरकार को सोचना चाहिए और इसके लिए भी सरकार को आगे आना चाहिए। जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनके विषय में भी कुछ सोचकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सर, आप कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर सागर लखनऊ से हूँ और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस संस्था का जो काम कर रही है आयुष के लिए। और जैसे आप मैं डॉक्टर नेगी ने बताया, मैं इसके लिए सहमत हूँ। बहुत अच्छा इसका प्रयास करना चाहिए और थैंक यू। तो सर भी कह रहे थे कि डॉक्टर नेगी सर से सहमत हैं और सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप कहाँ से आते हैं सर? मैं विकास मिर्जापुर से। सर, संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी जो है हमारे अधिकतर जो भारत में है 70% लगभग ग्रामीण इलाके हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो डॉक्टरों को, जो हम लोग कहते हैं कि छोटे डॉक्टर हैं या गांव में काम करते हैं, वो बड़े बड़े मरीजों का इलाज नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दें जो 60% मरीज हैं वो अधिकतर गाँव से आते हैं
और उनका इलाज करना, बड़े हॉस्पिटल में इलाज करना नामुमकिन है। तो वही छोटे डॉक्टरों को हमारी संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी जो है सम्मानित करके उन्हें गौरवान्वित महसूस कराती है, ताकि वो भी आगे चल के अपने गांव, समाज तथा शहरों में जाके विकास करें। बहुत बढ़िया आपने बात कही। अभी डॉक्टर नेगी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि जो ये सोसाइटी है, जो ये संजीवनी वेलफेयर फाउंडेशन है, ये लोगों के लिए काम कर रहा है और आयुष के लिए काम कर रहा है। सरकार को इस दिन सोचना चाहिए। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या सरकार का रवैया आयुष के प्रति दोहरा है या एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? मैं डॉक्टर यदुनाथ साहनी गोरखपुर से आया हूँ। मैं BHMS किया है मैंने मुंबई से, और संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे बहुत ही सहमत हूँ मैं। और हम जैसे यंगस्टर जो अभी नए नए इस पैथी में काम करना चालू किए हैं, इस तरह से हम लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है। और जो सरकार का रवैया है अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और हमारी जो पैथियाँ हैं आयुर्वेद, होम्योपैथ या और भी यूनानी है, इन पैथियों में भी अब अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, रिसर्च हो रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। पर जो बजट हम लोग को मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एलोपैथ और अदर पैथीज के, वो अभी भी हमारे साथ थोड़ा सा अलग सा व्यवहार हो रहा है, ऐसा फील होता है हम लोग को। क्योंकि और भी प्रोग्राम्स एलोपैथ और बाकी डॉक्टर्स के लिए जो होते हैं, उस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग के लिए बहुत कम होते हैं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी ने ये एसेट उठाया है हम लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।